हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बूस्टर बाय रुद्र सोनकर सर में। देखो, आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के लिए। और मैं उन बच्चों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे सेट 1 जो प्रैक्टिस सेट को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरें। और ठीक है, और हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट होगा डेली अगर 9 PM तक तो वीडियो हमारा अपलोड ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी कहीं बिजी हूँ तो शायद वीडियो अपलोड ना हो पाए, बट पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 9 PM तक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और आपके कोई सुझाव वगैरह हो, सजेशंस वगैरह हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9711784429। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारा, ठीक है, अपने सुझाव, आपको और क्या चीज़ में चाहिए, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात इम्पॉर्टेंट और है कि आपके लिए ना हम लोग, ठीक है, देखो, परसेंटेज का फ्री बैच, ठीक है, यूट्यूब पे लेके आएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स का हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक आपके एग्ज़ाम है ना, ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे तब तक पूरे सारे टॉपिक कवर हो जाएं। ठीक है, और जिनको और भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो रहा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से 25 का वर्गमूल क्या है। देखो सिंपल सा है यार, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो बस आपका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं याद है उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए अपना तरीका है भैया। ठीक है, जिसके आखिरी में अगर 5 या 0 आए तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 को 20, 50, 25, 5 9 45। ठीक है, आप पता है 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 का 9, 3 एकम 3। क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से एक को बाहर लेते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करा लो, 5 3 15। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो रहा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/5 का दशमलव रूप क्या है। तो कल मैंने समझाया था, ठीक है, इसको क्या मान लो, 100 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो 5 को 20 40। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.40। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 0.4। ठीक है, अगला देखो प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 48/0.6 इससे डिवाइड करना है, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर जाएगा। अब दो काटेंगे इसको, तो 6 एकम 6, 6 48, तो 8 दाम 80। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो 5 फैक्टोरियल। कल मैंने कॉन्सेप्ट इसका समझाया था। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमें गिनती उल्टी पढ़नी है, कहाँ तक, 1 तक। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो 5 को 20 या 60 दुना 120। कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। ठीक है, कल कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था इस टाइप क्वेश्चन का। कह रहा है किसी संख्या का 25% 20 है तो संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स का मतलब होता है इंटू। तो 25% कितना है, 20 है, तो परसेंटेज हटाओगे, बटे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 0 100 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 20। 25 कम 25, 25 को 100, तो एक्स बराबर 20 गुणे 4, ये हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब बोलो भैया इधर टाइम नहीं, हमें और भी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है ना, 25%। तो 25% की वैल्यू क्या दी है, ऊपर दी है। हमें संख्या निकालनी है, कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है, इंटू 100 कर लो। जो निकालना होगा उसको इंटू 100 कर लेते हैं। 25 कम 25, 25 को 100, तो 20 को 80। ठीक है, समझ आया। देखो अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये कल फॉर्मूला मैंने समझाया था। क्या देखो, ये फॉर्मूला यहाँ मेंशन भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 12। तो 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12। ठीक है, तो 13 में 12 गए, 1 13 12 25, तो कितना हो जाएगा, 25 कम 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब भैया अगर हमको ऐसे नहीं करना फॉर्मूले से, हमें तो स्क्वायर याद है, 13 का स्क्वायर तो 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये हो जाएगा 25, सॉल्व हो जाएगा। अब भैया कह रहे हो कि ये हमें स्क्वायर्स कहाँ मिलेंगे, तो स्क्वायर्स आपको हमारे, देखो जब आप PDF सेक्शन जाएंगे ना, उसमें आपको 1 to 100 स्क्वायर्स की टेबल लिखी हुई है, और 1 to 50 आपकी क्यूब्स की टेबल लिखी हुई है। आपको मिनिमम यार 50 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। और क्यूब कितने तक याद होनी चाहिए, क्यूब यार 25 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 to 25 तक हमें क्यूब याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, एक ट्रेन है 180 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में ट्रेवल करती है, तो गति क्या होता है, तो गति बराबर क्या होता है,
चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी किस में है, किलोमीटर में, घंटे में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 180 बटे 6 तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। याद रखना अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में ही होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप, क्लियर। अब देखो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, कल मैंने समझाया था 8 बटे 12, ये इक्वल यहाँ पर क्या मान लेंगे x, ठीक है। तो x बटे 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तिछंग 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणे 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि क्या है। तो आपको पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू 2πr, 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, नहीं अगर दी हुई है तो हमें याद रखना है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, और r की वैल्यू कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 गुणे 2 88, ठीक है। ये देखो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला भी इसमें मेंशन कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना आए जब आप रिवीजन कर रहे हो तो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 20 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। तो कल मैंने समझाया था एचसीएफ वो नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर होता है जो इनको डिवाइड कर दे। तो इनको मैक्सिमम नंबर कौन से डिवाइड करेगा 4, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बोलो भैया हमको ये तरीका नहीं आता, ठीक है। तो एक सिंपल मेथड है इसका, 20 का भाग दो 28 में, तो 8 का भाग दो 20 में, 8 दूनी 16, जब तक ये सब प्रोसेस करते रहेंगे जब तक ये भाग पूरा कंप्लीट करने जाएगा, 4 दूनी 8, यानी जिससे आखिरी बार पूरी कंप्लीटली डिवाइड होगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, वही क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है 3/8 का दशमलव रूप क्या है। तो 3/8 है, देखो इसको इंटू 100 कर लो, तो 25/2, 25 या 75/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37.5। अब क्या है ना, हमें दशमलव रूप चाहिए था, हमने 100 का तो मल्टीप्लाई किया था ना, तो हमें 2 डिजिट खिसकाने पड़ेंगे 0.12, तो 0.375 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। एलसीएफ ऑफ 15 एंड 20, तो देखो कल मैंने समझाया था ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को कट कर दे। तो ऐसा नंबर क्या है 5 है ना, 5 या 15, 5 को 20, और इन दोनों नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बस जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो 5 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा, 5 या 15 चौको 60, ठीक है। अब करो भैया ऐसे भी नहीं हो पाया, चलो बेसिक मेथड देख लेते हैं, बिल्कुल भैया बेसिक मेथड, ठीक है। तो 15,20, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से पहले डिवाइड करेंगे। अब ये नहीं जरूरी जिसके आखिरी में 0 हो, जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा 2 से। ये आखिरी में क्या है 0 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 15 से नहीं डिवाइड होगा, उसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। 2, 15 फिर से नहीं होगा, अभी भी आखिरी में 0 आ रहा है तो 5। अब अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था जिसके आखिरी में 0 हो 5 हो, ठीक है, वो किससे डिवाइड होगा 5 से। तो कर दो इसको 5 से डिवाइड, 5 या 15, 5 कम 5, अब ये 3 से होगा। तो जो एलसीएम होता है वो सभी का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 4 2 दूनी 4 पंचे 20 या 60। तो दोनों तरीके आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भुजा 10 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब देखो 196 ये आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, तो किसका होता है 14 का, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता है तो वो आपको पता है कौन सा तरीका अपनाना है फैक्टराइजेशन का। अभी हमने समझाया था जिसके आखिरी में क्या है 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो किससे डिवाइड होगा 2 से। तो ये 2 से आखिरी में 6 आ रहा है ना, 2 से डिवाइड होगा, 2 नहीं 18, 2 8 16, अभी भी 8 आखिरी में 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा तो 49, अभी 7 से कटेगा, 7 7 49, 7। तो आपको बताया 2 के पेयर में से एक बाहर, 2 के पेयर में से एक बाहर, उन्हीं का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 450 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब ज़्यादा वाली वैल्यू में जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 4.5, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये श्रृंखला दी हुई है, देखो ये है 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 4 है 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, और 9 है ये 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, और 16 दिया हुआ है 4 का स्क्वायर।
तो आगे आपको पता है ये 5 का स्क्वायर आने वाला है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना। तो बस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यार ये क्वेश्चन तो अभी आपके स्लाइड में पूछा गया था, ठीक है, याद है। देखो रहा कह रहा है 40% 24 है, तो 40 की वैल्यू कितनी है 24, संख्या निकालनी है, तो संख्या कितनी होगी 100, 2 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, तो 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं 35 गुणे 25 कितना होगा यार, ये तो बहुत सिंपल है, 25 पंचे 125, 25 दिया 75, 12 87, 875। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखो 3/20, अब 3/20 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5 दिया 15%, सा का साइन आ जाएगा। देखो कह रहा है किसी क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कह रहा है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी 12 इंटू 8, 12 8 कितना होता है 96। तो बस डायरेक्टली आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर। जो एरिया होगा वो हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो यार ये तो पता है 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, ठीक है, और नहीं पता तो आपको पता है मैंने कैसे बताया हुआ है, कर सकते हैं आप। पच्चीस गुणे 12 करना है यार, 12 देखो इसका एक तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ठीक है, सिंपल करने का 25 को 100, 4 तियाँ 12, तो 300 आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं आता तो यार पहाड़ा तो आता है ना 12 का, ठीक है, 12 पंचे 60, 12 24 30, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो 0.6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब पॉइंट है ना, तो पॉइंट जब कोई स्क्वायर होगा ना तो 2 डिजिट पॉइंट लगाएंगे, अगर 1 अंक बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट पॉइंट, अगर 2 अंक बाद है तो 4 डिजिट वाला पॉइंट, 3 अंक है तो 9 डिजिट वाला पॉइंट लगेगा, ठीक है, ये समझो रहा। तो यहाँ पर 2 डिजिट वाला पॉइंट लग जाएगा, तो 0.36 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब करो ये आया कैसे, तो 0.06 करेंगे ना, तो ऐसे 36 हुआ, 1 पॉइंट इसका 1 पॉइंट इसका, तो इधर से चलते हैं, ठीक है, राइट साइड से, इधर ये इधर से 1 2.36। क्वेश्चन नंबर देखो 24वां कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या होगा। तो ये आपको पता है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपको पता है जो बड़ी भुजा वो सबसे हाइस्ट होगी, तो ए की वैल्यू क्या है 6 है और बी की वैल्यू क्या है 8 है। अब सी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ठीक है। अब कह रहे हैं भैया कल हमने एक चीज़ बताई थी आपको, ट्रिपलेट कुछ याद करने हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ठीक है, समथिंग बताया था। देखो यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर ले सभी में, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो याद रखना अगर कहीं 6 हो गया 8 दिख गया तो मतलब जो बड़ी वाली साइड होगी हमेशा 10 ही होगी, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज। देखो हमने कल बताया था जो औसत होता है क्या होता है संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, ठीक है। तो संख्याओं का जोड़ देखो 5 + 10 15, 15 30 20 50 और 25 55, ठीक है। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दो, तो आंसर कितना आ गया 11। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 11 तो कहीं है ही नहीं है। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग, जरा देखते हैं 5 10 15 15 30 20 50 और 25, ऐसे 75 आ रहा है क्या। ओके ओके ओके, तो 15 5 75, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत समस्याएं नहीं आई होंगी, ठीक है। और इतना सारा प्यार बरसाने के लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल वाली जो घंटी वाली जो निशान है उसको क्या करें पटक के मार दो, ठीक है, तो ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दूसरी बात है कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो भाई, ठीक है।